तो बताएं, आप में से कितने लोग अमीर होना चाहते हैं? हाथ खड़ा करें। ओए, हाथ खड़ा करें। कितने लोग अमीर होना चाहते हैं? ओके, बहुत सारे, ठीक है। अच्छा, अमीर होना चाहते हैं, लेकिन क्यों होना चाहते हैं? हाँ, खड़े होके, खड़े होके। अच्छा, जो भी आंसर देना, हाथ खड़ा करना है ऊपर, पंखा देख के, और फिर उसके बाद ना आंसर देना। हाँ, पीसफुल लाइफ होने के लिए, बेटर लाइफ होने के लिए, स्टेबल लाइफ होने के लिए। वेरी गुड कैच। ओके, अच्छे करियर के लिए और बड़ा बड़ा सा बंगला बनाने के लिए। ओके फाइन। ओके, हाँ जी, और कौन आंसर देना चाहता है? हाँ हाँ, होगी होगी, डेफिनेटली होगी, डेफिनेटली होगी। हाँ जी, अपने पापा को खुशी देने के लिए। वेरी गुड, क्या नाम आपका? अकृता के लिए ताली हो जाए। अंशिता, कैच, छोड़ो उसको। इधर से कोई आंसर? हाँ, मदर और फादर के एस्पिरेशंस को, ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट, आगे। अच्छा, ये आपको पता है कि हमारा इंडिया जो है ना 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ये सर नो पता है। लेकिन आप देखें कि प्रधानमंत्री जी हमारे मोदी जी बहुत बोलते हैं ना कि हमने 11वीं से 5th इकोनॉमी पे पहुंच गए हैं, हम इकोनॉमी में राइज कर रहे हैं। इकोनॉमी में राइज कर रहे हैं, लेकिन है क्या, हमारी जो पर कैपिटा इनकम है, एक तो होती है टोटल ओवरऑल इनकम, एक होती है पर कैपिटा। पर कैपिटा इनकम मतलब पूरे कंट्री में जितने सब लोग पैसे कमाते हैं उसमें उसको सबसे पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें तो पर कैपिटा इनकम। समझ आ गया? सिंपल है ना? तो हमारी पर कैपिटा इनकम अगर देखा जाए तो हमारा रैंक जो आता है 142nd आता है। 197 कंट्रीज में से 142nd आता है। अब अगर आप ज्यादा पैसे कमाएंगे तो क्या होगा कि पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो जाएगी। ये सर ना, है ना? अगर आप में से 2 लोग ज्यादा पैसे कमाएंगे, बाकी लोग नहीं कमाएंगे, तो ज्यादा इंक्रीज होगी, या फिर सभी लोग ज्यादा पैसे कमाएंगे तो इंक्रीज होगी, है ना? सभी, यू नो, दैट इज व्हाई आई एम हियर विद यू, कि ज्यादा पैसे कैसे कमा सकते हैं वो आपको बताने के लिए, समझाने के लिए, सिखाने के लिए आया। राइट? मैंने जिंदगी में बहुत पैसे कमाए हैं, बहुत पैसे कमाए हैं। आई एम अ रियल सक्सेसफुल पर्सन, तन से भी, मन से भी और धन से भी, है ना? दैट इज व्हाई आई हैव कम हियर टू शेयर विद यू कि कैसे आप भी हो सकते हैं। जब आप 50+ में पहुंचे तो आप भी ये बात इतने जोर शोर से कह सकें अपने बच्चों को, अपने साथियों को। राइट? सीखना चाहेंगे आप? सीखना चाहेंगे क्या? अब तो पीछे से भी आवाज आई है। हाँ, गुड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम फाइनेंशियली स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं। हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो कम क्यों है, इतनी कम क्यों है? नेक्स्ट। यू नो, क्योंकि स्कूल्स में मनी का कोई चैप्टर नहीं सिखाया जाता। हम राइट? आप 11th क्लास में हो गए हैं, है ना? ऑलमोस्ट स्कूलिंग ओवर है 1 साल के बाद, है ना? अभी भी मनी का कोई चैप्टर नहीं सिखाया गया है। यू नो, स्कूल्स की मैनेजमेंट से बात की गई कि भाई मनी का, क्योंकि अच्छा एजुकेशन का पर्पस क्या है? टेल मी। पढ़ने आए हो यहां पे स्कूल में, पढ़ के क्या करोगे? पैसे कमाएंगे। स्कूल से कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज के बाद पैसे कमाएंगे। यू नो, अल्टीमेट गोल पैसे कमाना है और पैसे कमाना सिखा नहीं रहे हैं, तो कैसे होगा?
है ना, हमने स्कूल की मैनेजमेंट से बात की तो वो कहते हैं कि स्कूल में सब्जेक्ट ही नहीं है। भाई सब्जेक्ट कौन रखेगा? गवर्नमेंट रखेगी, है ना। तो गवर्नमेंट से, हम गवर्नमेंट से भी बात कर रहे हैं कि स्कूल में मनी का सब्जेक्ट होना ही चाहिए, है ना। जो अल्टीमेट गोल है उसको प्राप्त करना है तो वो शुरू से ही अगर बेस लेवल से सिखाया जाएगा तो आप अच्छे से सीख पाएंगे कि पैसा कैसे कमाना है, isn't it? है ना। तो स्कूल इसका रीजन क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? क्योंकि स्कूल्स में नहीं सिखाया जा रहा है। नेक्स्ट, पेरेंट्स डोंट टीच अबाउट मनी। हमारे माता पिता भी आप देखें कि हमें पैसे के बारे नहीं सिखा रहे हैं। आप याद करो, आप छोटे बच्चे थे, छोटे, अभी भी छोटे ही हो, तो उससे भी छोटे थे, 3rd 4th क्लास में, है ना। तो पेरेंट्स कुछ बात कर रहे हैं, मान लो पैसे की बात कर रहे हैं, और आप उस रूम में आ गए, तो क्या होता था कि वो क्या कहते थे, बेटे आप खेलो, हम ये बातें आपकी समझ की नहीं है। यस और नो? यस और नो? है ना। रिलेट करो बात को, रिलेट करो बात को। अच्छा, फिर आप अब 15, 16, 17 साल के हो गए, यही एज है आपकी, है ना, यही एज है, 15, 16, 17 साल के हो। अभी भी आप देखो कि आप मम्मी पापा कुछ बात कर रहे हैं, कुछ पैसे की बात कर रहे हैं, कुछ पैसे कमाने की बात कर रहे हैं, कुछ पैसे खर्चने की बात कर रहे हैं। इवन आपकी स्कूल की फीस देने में जो दिक्कत आ रही है उसकी ही बात कर रहे हैं, तो भी आप कमरे में आ गए तो क्या कहते हैं, बेटा आप अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, ये हम देख लेंगे, आपको इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तो पेरेंट्स नहीं पढ़ा रहे हैं पैसे के मामले में, मनी के बारे में, मनी की इंपॉर्टेंस के बारे में। जैसे आई टेल यू, मेरे पेरेंट्स जब मैं छोटा था, ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने पैसे कमाना सिखाना शुरू कर दिया, लेकिन पैसे की इंपॉर्टेंस सिखानी शुरू कर दी। जैसे अगर मैंने मांगे कि मेरे को 10 रुपए चाहिए, तो वो जनरली क्या होता है, या तो पापा दे देते हैं या नहीं देते हैं, ये सब नो, है ना। लेकिन मेरे पापा क्या कहते थे कि अगर 10 रुपए आपको लेने हैं तो उसके लिए आप क्या करोगे? इसका जवाब भी फिर मेरे को देना होता, सोचना होता था कि मैं क्या करूंगा ताकि पापा 10 रुपए दे सके। तो वो फिर मैं कहता था, अच्छा मैं होमवर्क जो है ना आज बहुत जल्दी कंप्लीट कर लूंगा, तो आप मेरे को 10 रुपए दे देंगे क्या? फिर मान लो किसी दिन 50 रुपए की जरूरत पड़ी, तो हमने पूछा कि पापा आज 50 रुपए चाहिए, तो इसके लिए क्या करोगे? अच्छा, सुबह जब मम्मी उठाए उससे पहले मैं उठ जाऊंगा, बिना किसी अलार्म से उठ जाऊंगा, तो आप मेरे को 50 रुपए दे देंगे क्या? तो पैसे की, उन्होंने ये सिखाया कि पैसे फ्री में नहीं मिलते हैं, पैसे वैल्यूएबल होते हैं। जब रेस्टोरेंट में जाते थे, रेस्टोरेंट में गए तो जो बिल आता था वो कहते थे बेटा इसका टोटल करो, क्या ठीक है, क्या वही आइटम लगाई हुई हैं जो हमने मंगवाई हैं? तो मैं टोटल करता था, सब कुछ चेक करता था। उससे पता लगा कि जो रोटी मैंने मंगवाई और खाई नहीं, कितने पैसे वेस्ट किए, है ना। सब्जी जो मंगवाई वो कितने की आई, है ना। पापड़ जो मंगवाया वो कितने का, पैसे की वैल्यू पता लगती थी, कौन सी चीज कितने की आई, है ना। ऐसे जब थिएटर में गए, पिक्चर देखने गए, तो वो मेरे को कहते थे कितने, 4 टिकट लेके आनी है, कितने पैसे चाहिए? उनको बोला कितने पैसे चाहिए, ठीक है, उन्होंने दिए। फिर वो मेरे को कहते जाके टिकट लेके आओ, और फिर वापस आके कहते थे आप बाकी पैसे दो, तो बाकी पैसे मैं उनको देता था। तो हर स्टेप पे उन्होंने पैसे की वैल्यू सिखाई, तभी हम सीख पाए, तभी हम जान पाए कि पैसे की वैल्यू है जिंदगी में। अच्छा, फिर जब मैं बड़ा हुआ, मेरे छोटे बच्चे थे, है ना, उनको हमने सिखाया, हम उनको हफ्ते के 10 रुपए देते थे, हफ्ते के 10 रुपए देते थे, एक हफ्ते के, उस टाइम बहुत होते 10 रुपए हफ्ते के। वो उनको कहा जाता था कि आपने इस 10 रुपए में हफ्ता पूरा चलाना है। और वो नंदा डिपार्टमेंट, कौन कौन जानता है नंदा डिपार्टमेंट स्टोर? यस, है ना। वो नंदा पे जाके वहां पे पूरा सारा सामान लेके आते थे 10 रुपए का, और फिर वो कहते थे कि मंडे को ये खाना है, ट्यूसडे को ये खाना, पूरी बजटिंग करते थे 10 रुपए। आज हमारे बच्चे बड़े हो चुके हैं, शादीशुदा हो चुके हैं, बजटिंग वो इतना स्ट्रांग है
कि कैसे पैसे कमाने हैं और कैसे पैसे बचाने हैं, कैसे इन्वेस्ट करने हैं, वो सारा वो बहुत अच्छे से सीख गए, है ना। तो अगर पेरेंट्स आपकी एज से ही पैसे की वैल्यू सिखाएंगे तो ऑटोमेटिकली फिर पैसे के प्रति इज्जत बढ़ेगी, पैसे के प्रति प्रेम बढ़ेगा। हमारे गुरुज कौन होते हैं? जनरली माता पिता और टीचर्स, ठीक है। तो जब स्कूल में नहीं सिखाया गया, माता पिता ने नहीं सिखाया, तो हमें पैसे के बारे में नॉलेज ही नहीं प्राप्त हुई, ज्ञान ही नहीं प्राप्त हुआ। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं, है ना, क्रिकेटर बनना चाहते हैं और क्रिकेट के बारे में नॉलेज ही नहीं है, तो क्या अच्छे क्रिकेटर बन पाओगे? अगर आप अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हो और मेडिकल के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, क्या आप अच्छे डॉक्टर बन पाओगे? है ना। अगर आप अच्छे इंजीनियर बनना चाहते हो, है ना, और इंजीनियरिंग के बारे में आपको कोई नॉलेज ही नहीं है, तो क्या अच्छे इंजीनियर बन पाओगे? नहीं बन पाएंगे। तो जिसके बारे में जो हमें बनना है, अगर हमें उसका ज्ञान ही नहीं मिला तो हम अच्छे प्रोफेशनल नहीं बन पाएंगे। इसी तरह आपने बताया कि देखो स्कूल करके कॉलेज करके अल्टीमेट गोल क्या है? पैसे कमाना। सक्सेसफुल व्यक्ति किसको कहा जाता है? जो अच्छे पैसे कमा लेता है, उसको जनरली सक्सेसफुल व्यक्ति कहा जाता है। और हम सब सक्सेस को प्राप्त करना चाहते हैं, यस और नो? करना। दोबारा ऊंचा बोलो, थोड़ा ऊंचा बोलो। अच्छा ओके फाइन, हाँ मैं नजदीक आ जाता हूँ। ओके ठीक है, दोबारा बोलो। किसी और शहर में जाएगी तो पैसे कैसे कमाएगी? तो पैसे तो किसी भी शहर में कमा सकते हैं, किसी और बेकरी में। ओके फाइन, हाँ तो कर सकते हो। दिस इज परफेक्टली ऑलराइट, परफेक्टली ऑलराइट। आप किसी भी शहर, अगर किसी भी कारण से आपको किसी भी शहर में जाना है तो आप किसी भी शहर में पैसे कमा सकते हो, उसमें कैच। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेगेटिव बिलीफ अबाउट रिच पीपल। अब ये देखो कि हमारे परिवार में कोई बात हो रही है कि पड़ोस के जो गुप्ता जी है ना, वो मर्सिडीज ले आए हैं। तो कोई कहता है वो भी वो बड़ी तरक्की कर ली उसने। साथ ही परिवार में फिर कोई ना कोई कह देता है उसी बातचीत में, अरे बेटा तुम्हें पता नहीं है वो कितने बुरे बुरे काम कर रहे हैं, कैसे कैसे धंधे कर रहे हैं वो, यस और नो, है ना। तो जैसे ही कोई व्यक्ति सक्सेसफुल होता है, जैसे कोई व्यक्ति अमीर होता है, तो उसके बारे में गलत धारणाएं हो जाती हैं। एक्चुअली जब भी कोई व्यक्ति अमीर होता, कोई भी बड़ा स्टेप लेता है, उसने कहीं ना कहीं जिंदगी में किसी के जीवन में वैल्यू ऐड की, तभी किसी ने पैसे दिए हैं। कोई ऐसे ही पैसे देता है क्या? है ना, कोई भी, है ना, नहीं देता है। अगर कहीं से किसी व्यक्ति ने पैसे कमाए हैं, तो पता क्या है, रिच पीपल के बारे में बड़ी मिसकंसेप्शन हो जाती है कि वो बुरे ही होते हैं। क्योंकि आप देखो कि जैसे हमारे रिच पीपल के बारे में बात आती है तो बात किसकी होती है? विजय माल्या की, नीरव मोदी की, है ना। ये नाम सुने हैं क्या? कौन है जो पैसे लेके भाग गए, जो आम लोगों के पैसे लेके भाग गए। और आप देखो कि अखबारों में भी उन्हीं के बारे में आता है। जो अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग उनके बारे में चर्चा ही नहीं होती है। जैसे रतन टाटा जी, सुना है? अब तो सबने सुना है, रिसेंटली उनकी डेथ हुई है। रतन टाटा जी इतने अमीर आदमी थे और इतने बड़े आदमी थे, मैंने पढ़ा 7.5 लाख करोड़ रुपए उन्होंने दान दिए अपनी जिंदगी में। 7.5 लाख करोड़ रुपए। इमेजिन कितनी बिंदियां होती हैं उसमें, कितने जीरोस होती है ना। उसमें फिगर आई थी तो उन्होंने 0 लिखा था, कितने जीरो लगे थे, है ना। 7.5 लाख करोड़ रुपए दान दिए।
ऐसे भी व्यक्ति, ऐसे भी रिच लोग हैं। नारायण मूर्ति नाम सुना है? किसने सुना है? नारायण मूर्ति कौन है? पीछे कौन है? पता है? कोई बात नहीं, गलती बताओ ना। हाँ, कौन है? इन्फोसिस के ऑनर। वेरी गुड, ताड़ियां। क्या नाम आपका? श्रेया ग्रेतानी, 2,000 ताड़ियां। इन्फोसिस के ओनर हैं। इतना इतना बढ़िया कंपनी को चला रहे हैं, बहुत छोटे समय में, बहुत छोटे लेवल से। बहुत, आपको पता है उन्होंने जब कंपनी स्टार्ट की तो अपनी पत्नी के गहने गिरवी रख के तब उन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी, है ना। और उनकी पत्नी देखो कि कितने दयाल थी कि उन्होंने गहने दे दिए। और उसके बाद आज वो पूरे विश्व में, आपको पता है? अच्छा, उनके बारे में एक और बात पता है कि इंग्लैंड का प्रधानमंत्री उनका दामाद है। इस लेवल पे हैं और वो अभी भी बिल्कुल डाउन टू अर्थ है, बिल्कुल डाउन टू अर्थ है एकदम, बिल्कुल किसी से भी कुछ भी बात करते हैं, किसी से भी मिलते हैं। ऐसे लोग भी हैं, है ना। ऐसे लोगों के बारे में हम विचार नहीं करते हैं। कैसे लोगों के बारे में विचार करते हैं? विजय माल्या, नीरव मोदी, जो पैसे लूट के ले गए, है ना, क्योंकि उनके बारे में अखबारों में आता है। तो दिस इज नेगेटिव बिलीफ अबाउट अवर रिच पीपल। नेक्स्ट। सो सी, मैंने आपको नेगेटिव बात बताई, अभी हम सॉल्यूशंस की ओर बढ़ेंगे। सो व्हाट इज मनी? मनी की डेफिनेशन क्या है आपके अकॉर्डिंग? हाँ, मीडियम विच फैसिलिटेट्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स। बढ़िया, क्या नाम आपका? अरमान के लिए ताड़ियां हो जाएं। व्हाट इज मनी? सक्सेसफुल होने के लिए मोटिवेशन। ओके, और कौन बताएगा? हाँ, जिस पैसों जिससे हम कोई चीज ले सकते हैं उसको मनी कहते हैं। वेरी गुड। हाँ, मीडियम टू फुलफिल अवर ड्रीम्स। वो मीडियम जिससे हमें रिस्पेक्ट मिले। वेरी गुड, बढ़िया, फाइन। सो नेक्स्ट। सुनो, मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी व्यक्ति आपकी बुराई कर रहा है तो आप मान लेना कि आप सही पथ पर हो। किसकी टांग खींची जाती है? जो ऊंचा जा रहा होगा उसी से टांग खींची जाएगी ना, है ना। जो नीचे गरीब पड़े हैं उनको, उनके बारे में कोई बुराई करता है क्या? है ना। बुराई किसकी होती है? मोदी जी की होती है, मोदी जी की होती है बुराई, है ना। जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं उनकी बुराई होती है ना। तो ये मान लेना कि अगर आपकी कोई बुराई हो रही है, कोई आप पे हंस रहा है, कोई कह रहा है, अगर कोई आपको, एक बार गौर सुनना, अगर कोई भी व्यक्ति, अगर आप कोई बड़ा काम करना चाहता, आपने कोई प्रोजेक्ट लिया और आप उसको करना चाहते हो, है ना, और कोई भी व्यक्ति का मतलब पता कौन होता है ये? अगर ये कहने वाले कौन होते हैं? अगर आपने कोई प्रोजेक्ट लिया और वो कहते हैं कि तू नहीं कर सकता है, तू नहीं कर सकती है, कौन होते हैं? है ना, मामा, चाचा, ताया, बुआ, फूफा, यही होते हैं सारे, राइट। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, या आप गांठ बांध लेना, वो लोग ये नहीं कह रहे कि आप ये काम नहीं कर सकते हैं, आप ये काम नहीं कर सकते हैं। वो लोग ये कह रहे हैं कि मैं जिंदगी में ये काम नहीं कर सकता, इसलिए तू नहीं कर सकती है। अगर अच्छा लगा तो तारीफ जा सकते हैं। You got your point? You got your point? हाँ, आंसर मिला। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ मिसकंसेप्शंस अबाउट मनी।
मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल। सारी बुराई, सुना है ये बात? सारी बुराइयों की जड़ पैसा है। अब देखो, दिस इज ओके कि सारे बुरे काम पैसे से ही होते हैं, लेकिन अब देखो सारे अच्छे काम भी तो पैसे से ही होते हैं, है ना? अगर चैरिटी करनी है, कुछ भी दान देना है, तो पैसे होंगे तो दान दे पाएंगे ना। अगर आपके पास 100 रुपए होंगे तभी तो आप 10 रुपए दान दे पाओगे ना। किसी भी व्यक्ति की, आप किसी भी, कोई गरीब है आपके रास्ते में आया, आपका मन कर रहा है कि उसको खाना खिला दें, हाँ, अगर आपके पास पैसे होंगे तभी तो आप खिला पाओगे। तो जितने बुरे काम पैसे से होते हैं, तो सारे अच्छे काम भी पैसे से ही होते हैं। तो हर काम के लिए पैसा जरूरी है। नेक्स्ट, पैसा लालच देता है, वी शुड फोकस ऑन मिनिमलिज्म, है ना? कम से कम में जीना चाहिए, तभी जीवन में सुख आएगा, समृद्धि आएगी, स्पिरिचुअलिटी में हो जाना चाहिए। पैसा लालच नहीं, लालची लोगों के पास पैसा नहीं आता है। जो व्यक्ति दूसरे के जीवन में वैल्यू ऐड करता है, उसको पैसा मिलता है। अगर मेरे को पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा, मैं लालची हो जाऊंगा, मेरे को पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, पैसा नहीं आएगा। अगर मैं किसी की जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड करूंगा, तो कोई व्यक्ति मेरे को पैसा देके जाएगा। डू यू एग्री विद मी? डू यू एग्री विद मी? है ना? यस, डेफिनेट। हाँ, गुड गुड। हाँ, तो आपने अपना काम कर दिया, है ना? हमने अपना काम कर दिया, क्योंकि खांसी हो रही है, हमने पूछ लिया उनको। अब वो करती है नहीं करती, उसके अगर हम पीछे पड़ेंगे तो हम दुखी हो जाएंगे, है ना? तो बस हमने अपना काम कर, हमने केयर कर ली, दैट्स ऑल। गॉट इट? तो वी शुड स्पेंड आवर लाइफ ऑन मिनिमलिज्म। यू नो, पहले जब हम गांव में रहते थे, है ना, कहीं न, तो हमारे जिंदगी बहुत छोटे पैसों में चल जाती थी। अगर बीमार हुए, डॉक्टर ने वो जो वैद होते थे उनको 4 पुड़ियां दे दी और उसमें काम चल जाता था। आजकल शहर में अगर डॉक्टर हैं, है ना, पहले तो जाके टेस्ट कराने पड़ते हैं, फिर जाके वो दवाइयां देते हैं, तो इट हैज बिकम कॉस्टली। पहले पढ़ना होता था स्कूल में, कोई भी स्कूल होता था उसमें वो पढ़ लेते थे। आजकल स्कूल की फीसें ही कितनी कॉस्टली हो गई हैं, है ना? तो हर चीज में, फिर आजकल, पहले कहीं जाना होता था तो गांव में ऐसे पैदल चले जाते थे, साइकिल से, रेड़े से चले जाते थे। और अब जो है हर घर में कम से कम एक व्हीकल तो चाहिए ही चाहिए, जस्ट सी दैट, है ना? तो हमारा जो मिनिमलिज्म की जो डेफिनेशन है वो भी चेंज हो गई। अच्छा, आप मान लो स्पिरिचुअल हो गए, तो भी आपको अपने बच्चों की फीस तो देनी है ना? तो भी आपने मोबाइल का बिल भी भरना है, सारे खर्चे करने हैं, है ना? तो बर्थडे आएगा तो उस पर भी केक भी काटना है ना? तो उसके लिए हर चीज के लिए पैसे चाहिए। ओके, नेक्स्ट। मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस। हाँ, इट कैन, है ना? आपके पास साइकिल नहीं है, पापा ने नई साइकिल लेके दी, तो चेहरा कैसे खिल गया, है ना? और क्या, आपको अपनी फेवरेट डिश मिल गई, जो एक हफ्ते से वेट कर रहे थे खानी, वो डिश मिल गई, डिश खाई तो खुशी मिली। डिश भी कैसे आई? पैसे से ही आई। कुछ भी जीवन में, आपके पास, आपके पापा के पास स्कूटर था, उन्होंने नई गाड़ी ली, तो घर में खुशी आई, पूरा माहौल आया खुशी का। यू नो, मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, ये कौन लोग बोलते हैं? या तो ऑलरेडी जो बहुत सक्सेसफुल हो चुके हैं, जिनके पास बड़ी कोठी है ना, 3-4 गाड़ियां हैं, बढ़िया ऑफिस है, 100-200 एम्प्लॉयज हैं, करोड़ों रुपए की इनकम आ रही है ना, तब वो अगर कहें कि मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, ये लगता है दिस ओके फाइन। या फिर वो लोग बोलते हैं
जो बिल्कुल स्ट्रगल कर रहे हैं और पैसा कमा ही नहीं पा रहे, वो फिर ये कहने लग जाते हैं कि छोड़ यार, पैसे से खुशी नहीं आई। अच्छा, अगर मान लो, मैं आपको एक कंसेप्ट देता हूं, अगर भूख लगी है तो खाना खाने में खुशी होती है, खाना मिला तो खुशी हुई। अगर आपका पेट ही भरा हुआ है तो फिर बढ़िया खाना आएगा, तो क्या उससे खुशी आएगी? नहीं आएगी, है ना। अगर पेट भरा होगा तो खुशी नहीं आएगी। अच्छा, अगर हमारे पास मान लीजिए हम सक्सेसफुल हो गए, गाड़ी भी है, बंगला भी है, ऑफिस भी है, नौकर चाकर सब कुछ है हमारे पास, तो फिर खुशी कैसे आएगी? जब सब कुछ हो जाएगा तो फिर किसी को खुशी देकर खुशी होती है, किसी को खाना खिला के खुशी होती है, किसी के स्कूल की फीस देकर खुशी होती है, चैरिटी करके खुशी होती है। अगर कोई व्यक्ति सक्सेसफुल हो भी गया और ये चैरिटी वगैरह भी नहीं कर रहा है, तो फिर वो कहता है यार पैसे से कुछ नहीं है भाई, पैसे में खुशियां नहीं है। चलो ओके, नेक्स्ट। मनी ब्रिंग्स स्ट्रेस एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स। हाँ, यस और नो? आधे यस आधे नो। ओके फाइन। देखो, स्ट्रेस तो आजकल आता ही आता है। आप लोगों को स्ट्रेस है क्या? है ना, आप कौन से पैसे कमा रहे हो? है ना, आप कौन से पैसे कमा रहे हो? स्ट्रेस है, पढ़ाई का स्ट्रेस है ना। पड़ोसी ने थोड़ा सा कूड़ा इधर डाल दिया तो, है ना, आपकी कॉपी किसी ने फाड़ना तो बहुत दूर की बात है, ले भी लिए 1 मिनट के लिए, तो आपके नोट्स चुरा लिए, है ना। तो स्ट्रेस तो किसी भी चीज से आ जाता है, किसी भी चीज से आ जाता है। और हेल्थ से, पैसा कमाने से हेल्थ खराब होती है। तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, सेहत तो वैसे भी खराब होने वाली है। बल्कि अगर आपने पैसा कमाया तो जैसे जैसे पैसे आते हैं तो गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर रख सकते हैं, खाना बनाने के लिए कुक रख सकते हैं, ऐसे ही फोटो खींचने के लिए कैमरामैन रख सकते हैं। ये आपका प्रोजेक्टर चलाने के लिए, है ना, पर्सन्स रख सकते, सब कुछ रख सकते हैं। ऐसे ही जब आपका पैसे आ जा, अगर आपको हेल्थ चाहिए तो आप हेल्थ का कोच रख सकते हैं, फिटनेस एक्सपर्ट रख सकते हैं अपनी गाइडेंस के लिए। जब आपको रेगुलरली गाइड करेगा तो आपका हेल्थ खराब कब होती है? जब आप हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं देते। पैसा कमाने से हेल्थ खराब नहीं होती है, हेल्थ को प्रायोरिटी ना देने से हेल्थ खराब। ओके, नेक्स्ट। पैसा सब कुछ नहीं है, प्यार ही सब कुछ है। हाँ, नॉट ओके, है ना। तो क्या हो, ओके फाइन, है ना। तो सी पॉइंट क्या है, नहीं ये भी इन्होंने जो कहा वो भी सही नहीं है कि लव इज नॉट एवरीथिंग। क्या आपने बोला? मनी इज एवरीथिंग, लव इज नॉट एवरीथिंग। हाँ, सी आपके पास प्यार है और पैसा नहीं है ना, तो आपको जिंदगी में खुशी नहीं मिलती है, क्योंकि मोबाइल का बिल नहीं बच तो बनी, जो काम पैसे से होने होता है। लेकिन अगर पैसा है और प्यार नहीं है तो भी आपकी जिंदगी कंप्लीट नहीं है। अगर आपका पैसा है, प्यार है और हेल्थ नहीं है तो भी आपकी जिंदगी कंप्लीट नहीं है। सो पॉइंट इज कि जनरली लोग कहते हैं लव और मनी, आई से लव एंड मनी, है ना। जनरली लोग कहते हैं लव और हेल्थ, आई से लव एंड हेल्थ। अगर आपके जीवन में पैसा, प्यार, फैमिली, रिलेशनशिप एंड स्पिरिचुअलिटी ये सब कुछ होगा तो एक होलिस्टिक लाइफ है, तब आपका जीवन खिला हुआ होगा। फिर आप कहेंगे वाओ, आई एम रियली लिविंग लाइफ। then there will be life in your life. समझ आ जाती? yes or no? Yes, sir. Life in life. Life in life.
हाँ ताड़ियां। हाँ जी, कौन कौन कहता है यस? ओके, कौन कौन क्या कहता है नो? परफेक्ट माइंडसेट है। हमने क्या डिस्कस किया था? व्हाट इज मनी? मनी इज ए टूल ऑफ एक्सचेंज। जैसे ही पैसा आता है तो हमारे अंदर जो कुछ भी होता है वो खिलता है, वो मैग्नीफाई हो जाता है। अगर कोई इंसान बुरा है तो उसके अंदर की बुराइयां बाहर आ जाती हैं। आप इसका कोई ना कोई एग्जाम्पल भी दोगे कि मेरा एक फ्रेंड है जी, वो पहले तो मेरे साथ बहुत समय बिताता था, मेरे साथ रहता था, और जब से उसके पापा का बिजनेस जो चल गया, वो अमीर हो गया है, अब वो मेरे पास आता ही नहीं, मेरे से बात भी नहीं करता है, करती है। तो हुआ क्या कि पहले उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, और जब से उसके पास पैसा आया है तो उसके अंदर की जो बुराइयां थी वो निकल के आ रही हैं। अगर हम हिस्ट्री में जाएं, आपने नाम सुना द्रोण एंड द्रुपद? द्रोणाचार्य का नाम सुना? द्रोणाचार्य का वो तो सबने सुना है ना। उनके मित्र थे द्रुपद, उनका नाम सुना है? सुना है ना। उन्होंने क्या किया? द्रोणाचार्य गरीब थे, उनके साम्राज्य, उन्हें द्रुपद जो है राजा का पुत्र था, दोनों इकट्ठे पढ़ते थे। जब पढ़ाई कर रहे होते हैं उस टाइम पता भी नहीं होता किसके पापा क्या कर रहे हैं, किसके पापा राजा है, किसके पापा गरीब है, नहीं पता होता है जनरली, है ना। दोनों दोस्त थे, और उसने क्या दोस्ती में तो कहते भाई तो जब मर जिंदगी में आज तेरी मैं हेल्प करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तो द्रोण ने सोचा कि मैं इतना गरीब हूं, मैं द्रुपद से कुछ पैसे मांग लेता हूं, वो तो अमीर आदमी है, वो तो राजा है। तो गए उनके साम्राज्य में। तो उन्होंने कहा तो द्रोण तू कहां से आ गया यार, वो तो बचपन की बातें थी, हमने तेरे से कहा होगा कि मैं तू हेल्प ले लियो, लेकिन ऐसे तो ना होता है। तो अपना काम देख, मेहनत कर, अमीर हो, ऐसे से ज्ञान देकर उसको वापस भेज दिया, है ना। एक और एग्जांपल है किसका? सुदामा और श्री कृष्ण का, है ना। सुदामा जब मिलने गए, ऐसे जैसे द्रोण मिलने गए थे द्रुपद से, ऐसे ही सुदामा मिलने गए श्री कृष्ण से। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसको सराखों पे बिठाया, है ना, अपने सिंहासन पे बिठा के उसके चरण धोए, है ना, और वापस जाते थे, इतना धन दे दिया कि पूरा जिंदगी भर के लिए सफिशिएंट था। तो जो व्यक्ति जैसा होता है, अमीर होने तो उसकी वैसे वो अंदर से मैग्नीफाई होके बाहर निकलता। अगर आप अच्छे हो तो और अच्छे हो जाओगे, अगर आप बुरे हो तो और बुरे हो जाओगे। हाँ जी, सब तरह का एक्सपीरियंस होता है सबका, है ना। हाँ, डॉक्टर्स जिसका जो पेशेंट बच गया उसके लिए डॉक्टर भगवान है, जिसका नहीं बचा उसके लिए राक्षस है। इट्स वेरी सिंपल, है ना। हाँ, ये आपको पैसा कमाने के लिए बुरे बुरे काम करने पड़ते हैं। क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? आप देखो कितने हम बहुत जगह बात करते हैं, मैं एक बहुत अमीर आदमी हूं, मैं बहुत सक्सेसफुल पर्सन हूं, जनरली मेरे दोस्त भी सक्सेसफुल लोग, अमीर लोग हैं। जनरली 95%, 99% लोग बुरे नहीं होते हैं, 1, 2, 5% होते ही होते हैं, चाहे वो अमीरों में हो चाहे वो गरीबों में हो, हर जगह अच्छे और बुरे लोग होते हैं। आप अपने आसपास अंबाला में एग्जांपल्स देखो अच्छे लोगों का, अमीर लोगों का। पूजा साड़ी कितने लोग जानते हैं? पूजा साड़ी लड़के जानती है क्या? एग्जैक्टली, है ना। पूजा साड़ी के जो ऑनर्स हैं, विनोद जी हैं, ऋषभ जी हैं, इतने बढ़िया आदमी हैं, इतने डाउन टू अर्थ हैं। पिछले 40 साल से मैं उनको जानता हूं, बिल्कुल छोटी सी दुकान से जैसे इतने बड़े हुए हैं, और वो जितने ज्यादा अमीर होते गए उतने ज्यादा हम्बल होते गए, है ना। आज भी कोई भी व्यक्ति उनसे जाके मिल सकता है, और कोई भी व्यक्ति अगर उनको दान देने के लिए आ जाए तो उनको तो और अच्छे से बिठाते हैं, और उनको जो कुछ चाहिए होता है उससे ज्यादा देकर भेजते हैं। राजन साड़ी कौन कौन जानता है? हाँ, लड़के जानते हैं, फाइन, है ना। सेम राजन साड़ी के मालिक है मनोहर लाल जी हैं,
इतने हम्बल आदमी, इतने हम्बल। हम एक बार आर्ट ऑफ लिविंग का एडवांस कोर्स करने गए थे, मतलब उन्होंने हमारा इतना ख्याल रखा, पूरे रास्ते हमारे लिए खाना बनवा के लेके गए, अपने ड्राइवर का इतना ज्यादा ख्याल रख रहे थे, वो खाने से पहले उन्होंने ड्राइवर को दिया। मतलब अमीर आदमी जनरली अच्छे होते हैं, है ना, उनको बुरे काम, अच्छा ये लोग कहीं मेरे को नजर नहीं आता कि बुरे काम करते हुए। तो ऐसा ये मिसकंसेप्शन है कि पैसा कमाने के लिए बुरे काम करने पड़ते हैं। एक्चुअली क्या है, पैसा कमाने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए रिस्क। और मैं आपको बता दूं ये भी कि जो लोग बुरे काम भी करते हैं वो तो और ज्यादा रिस्क लेते हैं। उनको तो जिंदगी का रिस्क होता है कि अगर पकड़े गए तो जेल के अंदर जाएंगे। होता क्या है कि जो अच्छे काम करने के लिए जो रिस्क लेने की जरूरत होती है, आप लोग वो भी नहीं लेते हो। जैसे अभी आप क्लास में खड़े होकर क्वेश्चन का आंसर देने का रिस्क भी नहीं ले रहे हो। जस्ट चेक योरसेल्फ। मैं आपका एग्जांपल आप ही को दे रहा हूं, है ना। अगर आप इतना सा रिस्क नहीं ले रहे हो तो आगे जिंदगी में कैसे रिस्क लोगे, है ना। क्यों नहीं दे रहे आंसर? सिर्फ ये डर लगता है कि जैसे हम दूसरे का मजाक उड़ा, मेरा मजाक ना उड़ा लो। अरे उड़ाने दो ना, जिसका मजाक उड़ता है वही जिंदगी में आगे बढ़ता है। दिस इज फॉर श्योर माय डियर। आगे ये सब जो हमने मिसकंसेप्शंस लिए पैसे के बारे में, ये क्यों होते हैं हमारे मन में? हमारे आसपास के लोग कौन? सोसाइटी में कौन? कोई दूर के लोग नहीं, हमारे मम्मी पापा, चाचा ताया चाची ताई बुआ, ये सब यही लोग होते हैं सोसाइटी। हमारी सोसाइटी, हमारा जीवन देखो इन्हीं के आसपास घूम रहा होता है। इन्हीं से मिलने के लिए हम लोग जाते हैं, यही लोग हमें मिलने के लिए आते हैं। जो कुछ भी विचार होते हैं इन्हीं के माध्यम से हमारे पास आते हैं, है ना। तो हमने बहुत सोच समझकर किसी के भी विचारों पर अमल करना है कि वो उस पर अमल करके मेरे लिए ठीक है या नहीं है। एक और बात देखो कि ना, हम लोग अमीर होने की सोचते ही नहीं। कितना सोचते हैं कि 10,000 की जॉब मिल जाएगी, 20,000 की जॉब मिल जाएगी, 50,000 की जॉब मिल जाएगी, लाख रुपए की जॉब मिल जाएगी, बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। अच्छा एक बात बताओ, जब आपके पापा ने मान लीजिए होंडा सिटी खरीदने की सोची, तो क्या होता है, तो जब भी आप सड़क पे चल रहे हो तो होंडा सिटीज ही नजर आती है। तो क्या ऐसा है कि जिस दिन आपने सोचा कि होंडा सिटी लेना, उस दिन लोगों ने खरीद के चलानी शुरू कर दी? नहीं, आपको नजर आनी शुरू हो गई उस दिन, है ना। तो जिस दिन आप सोचोगे कि मैंने पैसे कमाने हैं, बहुत पैसे कमाने, 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, 100 करोड़ रुपए कमाने हैं, उस दिन आपको पैसे कमाने के रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे। पैसे कमाने के रास्ते आपके आसपास ही हैं, सारी अपॉर्चुनिटीज आपके आसपास ही हैं, लेकिन आपको नजर नहीं आ रही क्योंकि आप संकल्प नहीं लेते हो कि मैंने कुछ बड़ा करना है। जिस दिन आपने संकल्प ले लिया, आप देखोगे रास्ते तो, अरे मैंने तो पहले सोचा नहीं था ऐसे नहीं कर सकते हैं। इतने आसान रास्ते होते हैं कि आपको लगता है कि कमाल है, पहले ऐसा आइडिया क्यों नहीं आया? क्योंकि पहले आपने सोचा नहीं कि मैंने कमाना है। आप देखो प्रकृति जो है ना, हमारी एनर्जी को रिफ्लेक्ट करती है। हमने एक दाना बोया गेहूं का तो हमें 100 दाने देती है, जैसे नो, है ना। अगर हमने 10 दाने बोए तो 1000 दाने देती है। लेकिन पहले हमें 10 दाने बोने पड़ेंगे। पहले हमें ये संकल्प लेना पड़ेगा कि हमने बड़ा आदमी बनना है, मैंने अमीर आदमी बनना है। उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद हम फिर नेचर भी आपको तरीके बताएगी कि आप ऐसे ऐसे बढ़ सकते हैं। आगे नेक्स्ट। अच्छा एक बात बताऊं, है ना, आपके एक अंकल हैं, वो आपको बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। आप मान लीजिए चाचा है ना, आपको अच्छे, क्योंकि आपको डांटते थे बचपन से, कुछ भी कारण से आपको अच्छे नहीं लगते हैं। तो क्या आप वैसा बनना चाहोगे? यस और नो? नहीं। क्या
जब आपके मन में उनके प्रति नफरत है तो क्या उनके मन में आपके प्रति प्यार होगा? नहीं होगा। अगर वो कहीं आपके सामने टकर जाएंगे तो आप क्या करोगे? साइड से निकल जाएंगे, राइट? ऐसे ही आप देखो कि अगर पैसे के बारे में आपके मिसकंसेप्शंस हैं, जो भी हमने डिस्कस किए, पैसे के बारे में आप गंदे गंदे विचार रखते हैं कि पैसा तो बुरा है, पैसे से बुराइयां बढ़ती हैं, पैसे से लोग बुरे हो जाते हैं, पैसा कमाने के लिए बहुत गंदे गंदे काम करने पड़ते हैं, अगर ऐसे से विचार होंगे तो क्या पैसा आपकी तरफ आएगा? नहीं आएगा, है ना? तो करना क्या है? पैसे के प्रति प्रेम इजहार करना है, पैसे को प्यार करना है, पैसे के प्रति जो भी कंसेप्शंस हैं, मिसकंसेप्शन, उनको दूर करके उनके बारे में अच्छी बात बोलनी है। समझ वाली बात ये है, हाँ? आगे नेक्स्ट, 6 नेगेटिव बिलीफ अबाउट मनी। पैसे के बारे में 6 नेगेटिव क्या क्या बातें। चलो, पैसा बुरा है, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। ओके नेक्स्ट, पैसा प्रॉब्लम है, नहीं है ना, बात कर ली। ओके, पैसा लालच है, नहीं, ओके फाइन। पैसा लैक, पैसे से स्पिरिचुअल, अगर पैसा होगा तो हम स्पिरिचुअल नहीं हो सकते हैं, इज इट राइट? नहीं है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं खुद हूं, यू नो, मैं एक बहुत बड़ा अमीर आदमी हूं और बहुत बड़ा स्पिरिचुअल आदमी हूं। जितना समय स्पिरिचुअलिटी में मैं डिवोट करता हूं, मतलब सच में कोई भी डिवोट नहीं करता, मैं डेली कम से कम 2 घंटे की साधना करता हूं, है ना? और डेली कम से कम मॉर्निंग में 5 किलोमीटर की वॉक करता हूं। आई टेक केयर ऑफ माई बॉडी एंड माइंड, तन के लिए भी मन के लिए भी पूरा समय देता हूं अपने आप को। तो ऐसा नहीं है कि पैसे के साथ, पैसे का दोनों बातें सही हैं, पैसे वाले भी स्पिरिचुअल हो सकते हैं और बिना पैसे वाले भी स्पिरिचुअल हो सकते हैं। ऐसे ही पैसे वाले भी स्पिरिचुअल, नॉन स्पिरिचुअल हो सकते हैं और बिना पैसे वाले भी नॉन स्पिरिचुअल हो सकते हैं। नेक्स्ट, मनी इज हार्ड वर्क। पैसा कमाने के लिए बहुत बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना होगा। अगर ऐसा होता तो मजदूर सबसे अमीर होता। स्मार्ट वर्क करना होता है, प्लानिंग्स करनी होती हैं, यू नो। पैसा मेहनत से नहीं, दिमाग से कमाया जाता है। मनी इज पेन, ऐसा तो नहीं है। नेक्स्ट, ओके, नाउ 6 पॉजिटिव बिलीव्स अबाउट मनी। मनी इज पावर, डू यू एग्री, है ना? नेक्स्ट, मनी इज टाइम। यस, जिसके पास पैसा होता है उसी के पास टाइम होता है। यू नो, दिस इज माई वर्किंग टाइम, दिस इज माई ऑफिस टाइम, फिर भी मैं आपके साथ हूं, आपको टाइम दे रहा हूं क्योंकि मेरे पास पैसा है, मेरे को पता है आई एम ओनर ऑफ द कंपनी, यू नो, तो मैं आ सकता हूं टाइम डिवोट करने के लिए। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय होगा, उसको तो पूरे अपने 8 घंटे पूरे करने हैं वहां पे, वो तो नहीं आ सकता है ना? तो मनी इज टाइम, खुला टाइम होता है उनके पास, जिनके पास पैसा, जहां मर्जी जा सकते हैं। मनी इज फ्रीडम, जहां मर्जी जा सकते हैं, है ना? मनी इज फ्रीडम। नेक्स्ट, मनी इज कॉन्ट्रीब्यूशन, है ना? आप देखो कि अगर आपके पास पैसा है तभी तो आप कंट्रीब्यूट कर पाओगे ना। अगर आपके पास 100 रुपए तभी तो आप दे पाओगे किसी को 10 रुपए। नेक्स्ट, मनी इज हैप्पीनेस, है ना? ये तो हमने डिस्कस किया पूरा एट लेंथ, है ना? ओके नेक्स्ट, मनी इज एक्सप्रेशन, है ना? आप देखो जिनके पास पैसे होते हैं उनको बोलना भी आ जाता है, हाँ? हमने सुना है, जिनके पल्ले दाने उनके कमले से आने, है ना? तो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं हम जब हमारे पास पैसे होते हैं तो। मनी इज एक्सप्रेशन। अभी ऐसे नेगेटिव रिच लोगों के बारे में नेगेटिव 6 बातें हम जनरली डिस्कस करते हैं। रिच पीपल आर ग्रीडी, ऐसा है क्या? नहीं। नेक्स्ट, दे आर चीटर्स, नहीं। दे आर फ्रॉड, नहीं होते। एक्सेप्शंस तो होते ही है ना जी। हम अगर 100 में से 2 हैं तो वो तो हर जगह है ही है ना जी। आपकी क्लास में भी होंगे,
है ना? देखो कैसी कैसी भयंकर हंसी आई है आपकी ना। नेक्स्ट, रिच पीपल कंजूस होते हैं, है ना? कंजूस किसमें ज्यादा होंगे, गरीबों में या अमीरों में? गरीबों में ज्यादा होंगे, है ही नहीं तो खर्चे हैं कहां से? हाँ नेक्स्ट, दे आर स्टीलर, चोर होते हैं वो, नहीं होते हैं जनरल स्टीलर, चोर नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दे आर बैड पीपल, यू नो, नहीं होते हैं, अच्छे हो, सच में अच्छे होते हैं, 95% लोग अच्छे होते हैं। नेक्स्ट, अब ये पॉजिटिव बिलीफ अबाउट रिच पीपल, दे आर लर्नर्स। आई टेल यू, सच में लर्निंग पे समय भी और पैसा भी खर्च करना चाहिए। जितना ज्यादा पैसा आप खर्च करेंगे लर्निंग पे, और लर्निंग पे पैसा भी और मनी भी, उतना ज्यादा जिंदगी में आप सक्सेसफुल होने के चांसेस होते हैं। हाँ, जैसे आपकी छुट्टियां होती हैं, इवनिंग टाइम है, जो कुछ भी सीख सकते हैं वो सीख लो, है ना? लाइफ कोचिंग सीखो। यहाँ का स्कूल की एजुकेशन है वो भी जरूरी है, लेकिन जिंदगी की एजुकेशन भी उतनी ही जरूरी है। नेक्स्ट, दे आर वैल्यू एडर्स। किसी के जीवन में वैल्यू ऐड करेंगे तभी वो आगे से पैसा देगा। नेक्स्ट, दे आर सॉल्यूशनिस्ट। यू नो, जो व्यक्ति प्रॉब्लम पे फोकस करता रहता है वो कभी अमीर नहीं हो पाएगा। तो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगा, जो सॉल्यूशन पे फोकस करेगा वही अमीर हो पाएगा। दे आर रियली सॉल्यूशनिस्ट। दे आर जॉब प्रोवाइडर। यस, है ना, उनके पास ही जॉब होती है। नेक्स्ट, they are action takers. They are action takers. I generally say action takers are money makers. सबसे ज्यादा आइडियाज पता कहां पाए जाते हैं? किसी ने सुनी ये बात? कहां पाए जाते हैं? शमशान घाट में। क्योंकि आइडियाज पे इंप्लीमेंटेशन ही नहीं होती है। सोचते रह जाते हैं, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, बस सोचते रहेगा, जिंदगी खत्म हो गई। जिंदगी खत्म हो जाती है। मैं एक साल की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, जो एक्शन लेते हैं तभी होगा। अगर सोचता है तो उस पर एक्शन भी लेना है, तो करना भी है ना? एक्शन टेकर्स आर मनी मेकर्स। नेक्स्ट, दे आर गिवर्स, है ना? अगर आप लोग को दान चाहिए, आपने कोई प्रोग्राम करना, उसके लिए आपको चैरिटी चाहिए, किसके पास जाओगे? अमीर लोगों के पास जाओगे। हाँ, नेक्स्ट, सी नाउ, क्या आपको जानना है कि आप कैसे अमीर हो सकते हो? यस और नो? सी, बड़े गोल बनाओ, बड़े गोल बनाओ। जितने बड़े गोल बना सकते उतने बड़े गोल बनाओ। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 79 में एक स्टडी हुई कि जैसे कॉन्वोकेशन थी, वहां से स्टूडेंट्स जा रहे थे, तो उन्होंने पूछा टीचर्स ने कि आप में से कितने लोगों ने गोल्स बनाए हैं। उनमें से 84% ने कोई गोल नहीं बनाए थे। 13% लोगों ने गोल बनाए थे लेकिन लिखे नहीं थे। सिर्फ 3% लोगों ने गोल बनाए थे, लिखे थे और अपने सामने जहां उनके स्टडी टेबल पे लगाए भी थे और रोज उसको देखते थे। 10 साल बाद फिर से स्टडी किया कि जो उनको उन सब स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड था उनके पास। जो 84% लोग थे वो सिर्फ नॉमिनल जिंदगी बिता रहे थे, कुछ भी अच्छा नहीं था उनकी जिंदगी, बहुत अच्छा नहीं था। जो 13% लोग थे वो उन 84% लोगों से डबल पैसे कमा रहे थे। और जिन 3% लोगों ने गोल बनाए थे, लिखे थे और सामने लगाए थे, वो जो 97% लोगों ने जितने पैसे कमाए उससे 10 गुना पैसे उन 3% लोगों ने। ताड़ी बजाने का मनोबल बजा सकते हैं। तो आपने क्या करना है? अभी ये सिर्फ आधा हुआ है, अभी सिर्फ माइंडसेट पे बात की है हमने। साइंस ऑफ गेटिंग रिच तो हमने, बहुत लंबा टॉपिक है। अच्छा, क्या आप चाहते हैं कि पैसे कैसे, साइंस ऑफ गेटिंग रिच, क्या आप उस पर जानना चाहेंगे? यस और नो? यस, सच में हाथ खड़ा करें पूरा। कौन कौन जानना चाहेगा? हाँ, ओके देन, ओके फाइन। आपने लेकिन 1 महीने तक वेट नहीं करनी है। अगले 1-2 दिन में ही अपने जिंदगी में क्या करना चाहते हो अपने गोल्स लिखिए।
तो नहीं, आप 10, 20, 50, 100 जितने गोल लिखना चाहते हो गूगल लिख लीजिए। देन वी विल डिस्कस कि आपके उन गोल्स को आप प्राप्त कैसे कर सकते हो, अचीव कैसे कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, यू नो ही इज स्नेहिल देसाई, मोटिवेशनल स्पीकर। मैं आपको बताऊं 15 साल की एज में उसका, जब वो पैदा हुआ उसका बहुत बड़ा घर था, 10 कमरे का घर था, सारा जिंदगी के ड्राइवर, गाड़ी सब कुछ था। लेकिन 15 साल की एज में उसके पापा का बिजनेस फ्लॉप हो गया, जो फैक्ट्री चल रही थी बेकार हो गई। लेकिन उन्होंने, पापा ने बहुत कुछ सिखाया था हमको। 17 साल में जब उसने कॉलेज में एडमिशन लेना था तो उसके पापा ने उससे पूछा कि बेटा अब मेरे पास पैसे नहीं है, नाउ यू टेल मी व्हाट टू डू। अगर तेरे को कॉलेज भेजूंगा तो कॉलेज के पैसे तो मेरे पास नहीं है ना, हम और बहुत मुसीबतों में फंस जाएंगे, अब तू बता क्या करें। देन ही सेड कि ओके पापा, नाउ आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी तक मेरे को आपने पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया है, मैं जिम्मेदारी लेता हूं घर की। 17 साल की उम्र में उसने अपना बिजनेस शुरू किया, मोटिवेशनल स्पीकर का और ऐसे करके ट्रेनिंग्स का सबका ना। और उसने 17 साल की एज में 4 दिन लगा के 101 गोल लिखे। और हाँ, 101 गोल्स लिखे। और आई टेल यू, जब वो 27 साल का था, 10 साल के बाद 101 में से 99 गोल्स वो अचीव कर चुका था। 2 साल के भीतर 19 साल की एज में उसने अपने किराए का घर छोड़ के पक्का जो हाउस परचेज कर लिया था, पक्का हाउस परचेज कर लिया था। और नई मर्सिडीज ले ली थी सिर्फ 2 साल में, क्योंकि उसने संकल्प लिया था कि मैंने ये करना है। उसने अपने गोल्स बनाए थे, इसलिए वो 10 साल में वो सारे गोल्स प्राप्त कर पाया। तो आपने गोल्स बनाने, रामायण से बहुत कुछ सीखने का है ना, है ना। सारे हर कैरेक्टर जो है ना सच में बहुत वैल्यूएबल है, उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं अगले बार तभी आऊंगा जब आपके गोल्स मैम के पास आ जाए। मैडम मेरे को इन्फॉर्म करेंगे कि हाँ गोल्स मेरे पास आ चुके हैं हर बच्चे, राइट। ओके, थैंक यू।